जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ एकादशो अध्याय। भगवान के अंग पांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। सौनक जी कहते हैं, सूर्य जी आप भगवान के परम भक्त और बहु यज्ञों में श्रोमण हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक और ठीक आचरण करने से मरण धर्म पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाएं कि पांच रात्र तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग गणादि उपांग सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभ आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, सोनक जी ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान ने जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप से यह त्रिलोकी दिखाई देती है। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप से ये त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा 5 भूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभ है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है और दशाएं कान हैं। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भुएं हैं, लज्जा ऊपर गांठ है, लोभ नीचे गांठ है, चंद्रमा की चांदी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। सौनक जी, जिस प्रकार ये विशिष्ट पुरुष अपने परिणाम से सात वित्ते का है, उसी प्रकार वह अविष्ट पुरुष भी इस लोक संस्थित स्थिति के साथ अपने सात वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है एवं कोस्तु मर के बहाने जीव चेतन रूप से आत्मा को ज्योति को ही धारण करते। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मर के बहाने जीव चेतन रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी श्रव्या अपनी प्रवाह को ही वक्षस्थल पर जीव श्री वत्स के रूप में, मैं अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को बनवाल के रूप में, छंदों को पीताम्बर के रूप में तथा आ उ मा इन तीनों मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान संख्या, सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को भय कराने वाले ब्रह्मलोकों को भी मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी ही शेष सैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदियुक्त सत्वगुण ही उनके नाभ कमल के रूप में वर्णित हुआ है। ये मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्वरूप कौमोदकी गदा, जल तत्वरूप पंचाजन्य शंख और तेज स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मित आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सार्ग धनुष और कर्म का ही तर्क धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन मात्राएं रथ के भारी भाग हैं और बर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदाता वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि, मंत्र दीक्षा और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मण और समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही
लीला कमल है, जिससे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन पंखी के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुण है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान पार्षदों के नाम विश्वकसेन पंचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा और अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनुरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चक्रव्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं, और वे ही स्वप्न अवस्था में अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्त अवस्था में अभिमानी प्राज्ञ बनकर और विषय और उनके संस्कार से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं, और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों का अधिष्ठान करते रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। सौनक जी, वही सर्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं उनके नामों से इस पृथ्वी की सृष्टि, स्थिति और संहार उत्पन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदवंश श्रोमणि रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपावालाएँ और आपके नारदाद प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीला श्रवण करने से ही जीवन का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजा परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा राक्षस, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है, और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं, और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभागों को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है।
समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान श्री विष्णु हैं। उनकी अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही हैं। हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथा ऋषियों ने उनका बहुत स्वरूप में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। सौनक जी, ये एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञात क्रिया कर्ता स्त्रवा आदि कारण यज्ञात कर्म वेद मंत्र साकल्य आदि द्रव्य और फलस्वरूप 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सौनक जी धाता नामक सूर्य कृतस्थली अप्सरा हेत राक्षस वासुक सर्प रथकृत यक्ष पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमा सूर्य पुलहु ऋषि वधोजा यक्ष प्रेहित राक्षस पुंजक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प यह वैशाख मास के कार्य हैं। मित्र सूर्य अत्र ऋषि पौरुषी राक्षस तक्षक सर्प मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और रथ स्वान यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभा अप्सरा सहजन्य यक्ष हुहु गंधर्व शुक्रनाग और चित्रस्वन राक्षस अपने कर्तव्य कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व श्रोता यक्ष एलापत नामक नाग अंगिरा ऋषि प्रमलोचा अप्सरा एवं बार्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम विश्वान है। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस आसारण यक्ष भृगु ऋषि अनमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। सौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग बात राक्षस सुभेषुसेन गंधर्व सुरचि यक्ष घृतासी अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पार्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष चर्चा राक्षस वर्चा राक्षस भरद्वाज ऋषि सैनजित अप्सरा विश्व गंधर्व और ऐरावर्षप रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि दाक्षर्य यक्ष ऋतसेन गंधर्व उर्वशी अप्सरा विद्युच्छत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्पर्श राक्षस अष्टोनेम गंधर्व और ऊर्ण यक्ष आयु ऋषि पूर्वचित अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। अश्वनी मास में त्वष्टा सूर्य जमदग्नि ऋषि कंबल नाग तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मपेत राक्षस सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग रंभा अप्सरा सूर्य वर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। सौनक जी ये सब सूर्य भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषिलोक तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके स्वयं का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं।
नागगढ़ रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगढ़ रथ का साज सजा यक्षगढ़ रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से पकड़ ढकेलते हैं। इनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव है ब्रह्म ऋषि सूर्य की और मुँह करके आप उनके आगे आगे स्तुत पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा अर्थात भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का व्यवहार करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे आदित्याविः विवरणं नाम 11 अध्याय। जय जय श्री राधे।